भारत की पूर्वी भुजा में स्थित यह स्वर्णधरा जानी जाती है हरे भरे घने जंगलों से, उनमें घूमते अनोखे जंगली जानवरों से, धरती के गर्भ में दबे हुए तेल और मूल्यवान धातुओं से, बल खाती बहती हुई विशाल ब्रह्मपुत्र से, पूरी दुनिया को महकाती हुई सुगंधित चाय से और यहाँ रहने वाले मेहनतकश इंसानों से। आइए मिलकर चलते हैं भारत के गौरव पूर्वी राज्य असम की यात्रा पर। पूर्वोत्तर भारत का प्राकृतिक खजाने से भरपूर समृद्ध इलाका सदियों से विदेशी आक्रमणकारियों को लुभाता रहा। 12वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के मुख्य हिस्सों पर मुस्लिम शासन के बाद से हर बादशाह असम और इससे सटे हुए एरियाज को जीतने के सपने देखने लगा, लेकिन यहाँ के बहादुर निवासियों की वीरता के आगे सब हारते चले गए। मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्यों में से एक माना जाता रहा है। दुनिया के इतिहास में मुगल बादशाहों ने असम की प्राकृतिक खूबसूरती संसाधनों से प्रभावित होकर इस पर हमला करने की, इसे जीतने की बहुत कोशिशें की। अलग अलग शासकों ने कुल मिलाकर 17 बार असम पर हमला किया, लेकिन हर बार वो बुरी तरह से पराजित होते रहे और इस तरह से उनका असम को जीतने का सपना हमेशा अधूरा ही रहा। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले असम पर किसी भी विदेशी ताकत ने कब्जा नहीं जमाया था। सिर्फ इंसानों की वीरता ही नहीं, असम में प्रकृति ने सुंदरता बिखेरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहां देखें उधर ही मां प्रकृति अपने पूरे शबाब में नजर आती है। हिमालय के पर्वतों की ऊंचाई इस इलाके में आकर तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है, मानो यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए नीचे झुक सी गई हो। मई का महीना चल रहा है, जहां एक और पूरा उत्तर भारत आग में तप रहा है। असम पर जल्द ही मॉनसून मेहरबान हो जाने की तैयारी कर रहा है और असम भी तैयार है अपनी बाहें खोले आसमान से गिरती पानी की बूंदों के स्वागत के लिए। जल्द ही यहाँ बारिश का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा जो कब मुसीबत में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तिब्बत से निकलने वाली महान ब्रह्मपुत्र लगातार हो रही इस बारिश के पानी को संभालने में धीरे धीरे विवश होने लगती है और फिर यह पानी बिखर कर बाढ़ में बदल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हर साल जान और माल का बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसके बावजूद बारिश के कुछ महीनों को छोड़ दें तो ब्रह्मपुत्र सही मायनों में असम की जीवन रेखा है। खेती से लेकर पीने के पानी और टूरिज्म सहित अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को सहारा इसी विराट ब्रह्मपुत्र से मिलता है। असम की गोद में बिखरे हुए प्रकृति के अकूत खजाने की वजह से यहाँ के जंगलों में अनेकों तरह के जानवर पाए जाते हैं। यहाँ का काजीरंगा नेशनल पार्क पूरी दुनिया में अपनी जैविक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इस नेशनल पार्क में अनेकों जानवर पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा दुर्लभ प्राणी है जो दुनिया में और कहीं भी नहीं पाया जाता है। एक सींग वाला दुर्लभ भारतीय गैंडा यानी राइनो काजीरंगा नेशनल पार्क की पहचान बन गया है। एक समय विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका यह विशाल प्राणी अब एक बार फिर से यहाँ पर खूब फल फूल रहा है और 2000 से ज्यादा की संख्या में इस पार्क में मौजूद है। मौसम और मिट्टी के अनूठे मेल के कारण एक ऐसा पौधा भी यहाँ पर उगता है जिसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है।
चाय की खेती आज असम से पूरी तरह से जुड़ चुकी है। यहाँ की जलवायु और लोगों की मेहनत का कुछ ऐसा योग बनता है कि यहाँ पैदा होने वाली चाय आज दुनिया भर में एक बड़ा नाम बन चुकी है और इसके दीवाने हर देश में मिल जाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक राज्य असम से भारत में पैदा होने वाली चाय का लगभग आधा हिस्सा आता है। असम की धरती में बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम भी दबा हुआ है। यह भारत की बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में योगदान देता है। तेजी से बदलते हुए दौर में असम भी अब धीरे धीरे बड़ी संख्या में उद्योग धंधों को अपने यहाँ पनाह दे रहा है। पर्यटन के लिहाज से असम अपने आप में अद्वितीय है। यहाँ पर आने वाला हर सैलानी न केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखकर होश खो बैठता है, बल्कि उतनी ही समृद्ध इसकी सदियों पुरानी संस्कृति का भी दीवाना बन जाता है। असम में देखने के लिए मां कामाख्या देवी का मंदिर, काजीरंगा नेशनल पार्क, बलखाती ब्रह्मपुत्र, चाय के लहलहाते बागान और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली प्रमुख हैं। पूर्वोत्तर की 7 बहनें कहे जाने वाले राज्यों में असम का एक अद्भुत अलग विशिष्ट स्थान है। फिर चाहे वो यहाँ के प्राकृतिक रिसोर्सेज हो, यहाँ के रहने वाले लोगों की वीरता हो, यहाँ पर प्रकृति की मेहरबानी हो, हर चीज गर्व करने लायक है। और यही कारण है कि असम पर पूरे भारत को गर्व है। असम सही मायनों में भारत का गौरव है, भारत की शान है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको जरूर असम के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो में जल्दी ही। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।